बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने प्यार से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फर्क है। देखो ये बात है सीधी सी, आपके बोर्ड के पेपर के अंदर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, या तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज पूछता है या इरिवर्सिबल की पूछ लेता है। ये सबसे ज्यादा बार और मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, के रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फर्क है। ये 2 नंबर का शॉर्ट आता है, इसलिए मैंने आपके लिए काम आसान किया है, मैंने डिफरेंस आपके लिए लिख दिया है। अब हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट को इसके अंदर जाके गहराई में बातों को समझेंगे, और समझने के बाद आपने जस्ट ये करना है, वीडियो को पास करके बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने पास इसको नोट कर लीजिएगा। आपका 2 नंबर का शॉर्ट ये जो है इससे तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है कि उनका डेफिनेशन का। ठीक है, ये आपको मैं पेपर प्रेजेंटेशन भी समझा रहा हूं, क्योंकि मैट्रिक में नंबर लेने का जो सबसे आसान तरीन कुलिया है ना, वो है पेपर प्रेजेंटेशन का। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी आपके मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। समझ आ रही है? पेपर को जितना आप खूबसूरत बनाएंगे, हेडिंग्स के साथ लिखेंगे, आपके नंबर आने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डिटेल में जाके चेक करेगा। उसको जितनी आप फैसिलिटेट करेंगे, जितना आप उसको इजी करेंगे, वो उतना इजी होकर खुश होकर आपको उतने नंबर देगा। ये ट्रिक है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। तो जी, a chemical reaction in which products can recombine to form reactant is called reversible reaction. A chemical reaction in which products do not recombine to form reactants is called irreversible reaction. प्यारे बच्चों, हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा कि ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, प्रोडक्ट्स में। अब अगर प्रोडक्ट्स वापस दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएं तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। बात को जरा समझना, गाड़ी में बैठे आप आगे गए भगा के गाड़ी, लेकिन आपको याद आया आप पीछे कुछ भूल गए हैं, आपने वहीं से गाड़ी रिवर्स ले ली। मतलब पहले रिएक्टेंट से बात गई प्रोडक्ट्स में, अब वापस प्रोडक्ट रिवर्स गियर लगा के किस में आ गए, रिएक्टेंट में। अगर तो ये चीज पॉसिबल हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब इसे रिवर्स किया जा सकता है, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स कैन रिकंबाइन, वो दोबारा रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट में आ सकते हैं, ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इरिवर्सिबल। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट लिए, रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनी। अब वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में नहीं आ सकती। अगर तो वो नहीं आ सकती तो इस केस को आप क्या बोलोगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब उस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, वो सिर्फ आगे ही भाग सकती है, वापस नहीं आ सकती। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन गए लेकिन प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते तो वो इरिवर्सिबल है, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोबारा बना सकते हैं तो वो कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये तो बात क्लियर हो गई, डेफिनेशन। अगला पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन। रिवर्सिबल रिएक्शन को आप कैसे जाहिर करोगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप कैसे जाहिर करोगे। प्यारे बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब भी आप कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लिखोगे उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल एरो लगाओगे। लाइक जैसे ये मैंने एग्जांपल में लिखा है, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट है, इन्होंने मिलकर बनाया प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड। थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन आयोडाइड टूटा, वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में आ गया। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गए, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आया। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को प्यारे बच्चों हमेशा हम एक डबल एरो से जाहिर करते हैं। ये जो ऊपर वाला एरो है ये बता रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ये जो नीचे वाला एरो है ये बता रहा है कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहे हैं। अब बात करें इरिवर्सिबल की, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इसे एक सिंगल एरो से जाहिर करते हैं। अब इस सिंगल एरो में प्यारे बच्चों इस एरो की जो पूंछड़ी है वो रिएक्टेंट की तरफ होती है और जो सर है वो किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट्स की तरफ। अब ये सिंगल एरो हमें क्या बताएगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गए, रिएक्शन खत्म हो गया। समझ आ रही बात की,
क्योंकि याद रखना है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस आए तो रिवर्सिबल, ना आ पाए तो इरिवर्सिबल। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, छोटा सा डिफरेंट, बड़ा ही प्यारा, इट अकर्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की, रिएक्टेंट लिए प्रोडक्ट में गए, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आए। इट्स मीन पहले रिएक्शन ऐसे भागा, फिर रिएक्शन ऐसे भागा, मतलब पहले लेफ्ट टू राइट गया, फिर राइट टू लेफ्ट आया, मतलब ये दो डायरेक्शन में मूव करता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं इसे कहते हैं फॉरवर्ड, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आती है इसे कहते हैं रिवर्स। ये अगले टॉपिक में हम डिटेल में जाके स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, जब ये हाइड्रोजन और आयोडीन ये मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड में जाएंगे, ये रिएक्शन है फॉरवर्ड, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और जब हाइड्रोजन और आयोडीन टूटकर इस हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होगा तो ये रिएक्शन है रिवर्स। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट टू राइट भी जा रहा है, राइट टू लेफ्ट भी आ रहा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन याद रखना दो डायरेक्शन में मूव करता है, एक फॉरवर्ड और दूसरी रिवर्स। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करोगे, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, लेफ्ट टू राइट। रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाया, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन गया, बात खत्म, खल्लास। तो रिवर्सिबल रिएक्शन दो डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और रिवर्स। Irreversible reaction only in one direction, that's why it is called unidirectional. नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कंप्लीशन की बात करते हैं। क्या आप जरा माइंड के अंदर सोचो, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन कंप्लीट होगा और कौन सा नहीं होगा? ज़हन पे जोर डालो, बड़ी आसान सी बात है, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ा, रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना दी, बात खत्म। दैट्स व्हाई दे आर सपोज्ड टू बी कंप्लीटेड। हम ये समझते हैं कि ये रिएक्शन क्या हो गया, मुकम्मल। लेकिन प्यारे बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा मिलके रिएक्टेंट में आते हैं, फिर रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट में जाते हैं, फिर प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट में आते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होता। दैट्स व्हाई वी से दैट they never go to completion, कि रिवर्सिबल रिएक्शन never go to completion, कभी भी मुकम्मल नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हालत क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ये हासिल कैसे की जाती है, ये सारा कुछ हमने अगली वीडियो में पढ़ना है, अगले लेक्चर में पढ़ना है। यहां आप इस पॉइंट को ज़हन के अंदर जो है ना फीड करके रखना कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम की हालत अटेन नहीं होती। याद रखना, इक्विलिब्रियम की हालत हमेशा तभी हासिल होगी जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आए। फिर हम इसमें आगे रेट्स की बात करके इक्विलिब्रियम की हालत को हासिल करेंगे। लिहाजा अभी के लिए आपने जस्ट जहन में ये रखना है कि इक्विलिब्रियम की हालत सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम को हासिल करना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नामुमकिन है। एंड पे प्यारे बच्चों, छोटी सी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, ये फिर हाइड्रोजन आयोडाइड टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की छोटी सी मिसाल है। उसके बाद प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब आप तोड़ोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर आप फ्लास्क बंद रखोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिएक्ट करके वापस ये बनाने लग जाएंगे। जब ये बन गए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आए, काम चलता रहा, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल की सीधी सी मिसाल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का आपस में रिएक्ट करवा के पानी बनता है, पानी लिक्विड है, और ये रिएक्शन कभी भी रिवर्सल नहीं हो सकता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के पानी बना दिया, पानी बन गया, ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में कभी भी जो है ये रिवर्सल नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा छोटा सा डिफरेंस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का। अब मैं इसको एक छोटी सी समरी करने लगा हूं, खुलासा करने लगा हूं, रिवाइज करने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा कंसंट्रेशन के साथ। प्यारे बच्चों, हमने आज पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक रिएक्टेंट है, दूसरा प्रोडक्ट है। अब अगर रिएक्टेंट करके मिलके प्रोडक्ट्स में जाए और वापस प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट में आ जाए, ऐसे रिएक्शन को आप रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हो। लेकिन अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में ना आ पाए तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हो। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल एरो होता है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान सिंगल एरो होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, बड़ी
रही पॉइंट की बात, रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आते हैं, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाते हैं, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी मुकम्मल ना हो पाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, उसमें ये होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में नहीं आ पाते, इसलिए ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। इक्विलिब्रियम की बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा इक्विलिब्रियम हासिल होती है, इक्विलिब्रियम की हालत रिवर्सिबल में कभी भी हासिल नहीं होती। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसको अच्छे से तैयार करें, इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।